हेलो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आपकी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं यूपीएसआई मैथ्स 360 डिग्री रिवीजन। और दोस्तों हमने पहला चैप्टर ही लिया है परसेंटेज, प्रतिशत। और आप जानते हैं अर्थमेटिक अगर आपको मजबूत करना है तो परसेंटेज आपको अच्छे से आना चाहिए। बिना परसेंटेज पढ़े आप अर्थमेटिक का बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसका सवाल आप नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखना है, वीडियो ही देखना है, क्योंकि जो है मैं पीपीटी फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि मैं बहुत ही अच्छा से हैंड रिटन नोट्स तैयार किया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना देर किए। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं सबसे पहले कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। क्या सीखने वाले हैं दोस्तों? फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो, यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो, तो 100 से गुणा करके प्रतिशत का साइन लगा देना है। ठीक है, और जब भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन भिन्न में बदलना हो, तो 100 से भाग करते हैं प्रतिशत का साइन हटा करके। ठीक है, आई होप आप ये दोनों बात सीख गए होंगे। इसी चीज़ को मैंने आगे अच्छा से हैंड रिटन फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों। ठीक है, तो आइए यहाँ पे समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करके प्रतिशत का साइन लगा देते हैं। दोस्तों फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करके प्रतिशत का साइन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने दिया गया है 1/2, इसे हमें बदलना है परसेंटेज में। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब आप इसे काट सकते हैं। 2 से ये 100 कटेगा 50 बार में, और 1 का 50 में गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा 50%। तो हमने क्या किया दोस्तों, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल लिया 100 से गुणा करके। ठीक है, आइए दूसरा एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। दूसरा एग्जांपल है 3/4, इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे 100 से यहाँ पे गुणा करके प्रतिशत का साइन लगा देंगे। अब इसको 4 से काटिए, 100 को कटेगा कितने बार में, तो 25 बार में, और 25 का 3 में गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 75%। तो दोस्तों आपका 3/4 फ्रैक्शन को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, कितना आ गया 75%। अब दोस्तों ऐसे ही इस 6/5 को बदलते हैं परसेंटेज में। आइए 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का साइन लगा देंगे। और दोस्तों इस 5 से 100 कटेगा 20 बार में, और 20 सके 120। दोस्तों यहाँ पे आ गया 120%। और दोस्तों ये रहा होमवर्क, जो आप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा 2/7 को परसेंटेज में बदलने पे कितना मान आएगा इसका। ठीक है, अब आइए दोस्तों पॉइंट नंबर दूसरा। इसमें क्या है दोस्तों, हमने जैसे सीख लिया फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। अब आपको सीखना है कि परसेंटेज से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज, ठीक है, और इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो दोस्तों एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है कि जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए, ठीक है, बदला जाता है, उसके लिए क्या करते हैं, परसेंटेज का साइन हटा करके 100 से भाग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने दोस्तों यहाँ पे लिया हुआ है 50% है, तो हम क्या करेंगे 50 यहाँ पे लिख देंगे, और ये प्रतिशत का साइन दिया है उसको हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 100, 100 से हम भाग कर देंगे। अब दोस्तों इससे आप काट सकते हैं 50 दूना 100, कितना आ गया 1/2। तो दोस्तों मैंने इसको बदल दिया, 50% यहाँ पे दिया हुआ है, और इसको मैंने फ्रैक्शन में बदल लिया। 50% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/2। इसके लिए मैंने क्या किया, तो प्रतिशत का साइन हटाया और बटा में 100 से भाग किया। ठीक है, फिर आइए दूसरा एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 75%, ठीक है, क्या दिया हुआ 75%, यहाँ पे लिखेंगे 75, बटा में लगाएंगे 100, और इसे आप काट सकते हैं 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100। दोस्तों ये आ गया आपका फ्रैक्शन में 3/4, यानी कि 75% को मैंने दोस्तों बदल लिया, फ्रैक्शन में कितना आ गया 3/4। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 80%, 80% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 80 लिख देंगे, और प्रतिशत का ये जो साइन है इसको हटाएंगे, बटा में आ जाएगा 100। फिर इसको आप काट सकते हैं, कितना से 20 चौका 80 और 20 पचे 100। दोस्तों ये जो 80% है इसका मैंने फ्रैक्शन में बदल लिया, मान आ गया कितना 4/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब दोस्तों आपने सीख लिया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ये दोनों चीज़ें आपने सीख लिया, लेकिन क्या आप एग्ज़ाम में जब बैठिएगा तो ऐसे ही चेंज कीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे चेंज कीजिएगा तो आपका बहुत टाइम लॉस होने वाला है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, आपको कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का मान यहाँ पे चार्ट में दे दिया है, इसको आपको याद करना है। ठीक है,
दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर नहीं स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों तो ये पूरा पीपीटी फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आइए यहाँ पे हम कुछ याद करवाते हैं आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का मान, जो कि आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है। दोस्तों ये है 1%, एक यूनिट, एक यूनिट का परसेंटेज में कितना होता है 100। 1/2 का मान कितना होता है 50%। 1/3 का मान कितना होता है 33 सही 1/3% और अप्रोक्स 33.33%। 1/4 होता है दोस्तों 25%। 1/5 होता है 20%। 1/6 होता है 16 सही 2/3%। 1/7 होता है 14 सही 2/7%। 1/8 होता है 12.5%। 1/9 होता है 11 सही 1/9%। अप्रोक्स 11.11% दोस्तों डेसिमल में मान है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 1/10 10%। 1/11 9 से 1/11%। और दोस्तों इसका डेसिमल मान भी याद रखिएगा 9.09, ये बार बार एग्जाम में ये भी रिपीट होता है। दोस्तों यहाँ पे है 1/12, 1/12 होता है 8 सही 1/3% और अप्रोक्स में 8.33% होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे दोस्तों 1/13, 1/13 का मान होता है दोस्तों परसेंटेज में 7 सही 9/13% और अप्रोक्स डेसिमल में होगा 7.69%। 1/14 होता है 7 से 1/7% और डेसिमल में 7.14%। 1/15 6 सही 2/3% अप्रोक्स 6.66%। 1/16 6 से 1/4% अप्रोक्स 6.25%। 1/17 5 से 15/17% अप्रोक्स 5.88%। 1/18 5 से 5/9% अप्रोक्स 5.55%। दोस्तों ये रिवीजन बैच है दोस्तों, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ 360 डिग्री, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। 1/19, 1/19 कितना होता है 5 से 5/19%। अप्रोक्स में कितना हो जाएगा 5.26%। 1/20 दोस्तों कितना होता है 5%। 1/21 होता है 4 से 16/21%। अप्रोक्स 4.76%। 1/22 होता है दोस्तों 6 सही 4 से 6/11%। अप्रोक्स 4.54%। और 1/23 दोस्तों होता है 4 से 8/23%। अप्रोक्स 4.34%। 1/24 6 से 1/4%। अप्रोक्स 4.16%। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ये दोस्तों 1/25, 1/25 होता है 4% दोस्तों। और दोस्तों ये जो होता है बार बार दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे दे दिया है, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1/40 2.5% होता है। 3/8 37.5% होता है। 5/8 62.5% होता है। 4/7 57 से 1/7% अप्रोक्स 57.14% होता है। 5/7 71 से 2/3% और अप्रोक्स 71.42%। 2/3 66 से 2/3% अप्रोक्स 66.66%। 4/5 80%। 3/4 75% और दोस्तों 5/11 45 सही 5/11% और अप्रोक्स 45.45%। 7/11 63 सही 7/11% अप्रोक्स 63.63% और 4/9 44 सही 4/9% अप्रोक्स 44.44%। दोस्तों आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जब आप इसे याद कर लीजिएगा तो दोस्तों आपने जैसे याद कर लिया 1/4 कितना होता है 25% होता है। तो दोस्तों आपसे अगर कोई पूछता है कि 3/4 कितना होगा, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये क्या है, इसका 3 गुना है, तो आपको इसका भी 3 गुना कर देना है, आपका आ जाएगा 75%। कितना हो जाएगा दोस्तों 75%। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 75%। सेम दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1/5, 1/5 कितना होता है तो 20% होता है। तो दोस्तों आपसे कोई पूछे 3/5 का मान कितना होगा, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1/5 का ये 3 गुना है 3/5। तो दोस्तों आपको यहाँ भी 3 गुना कर देना है, ठीक है, 3 गुना करके बता देना है। तो 20 का 3 गुना कीजिए कितना हो जाएगा 60%। तो दोस्तों अगर आप स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी परसेंटेज पूछा जाए तो आप उसे बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया हुआ है 82.5%, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो दोस्तों क्या मैंने जो आपको सिखाया है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए प्रतिशत साइन हटा करके और 100 से भाग करते हैं, तो दोस्तों अगर आप यहाँ करते हैं 82.5% हटा के अब बटा में 100 करते हैं, ये दशमलव कटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बटा में 0 हो जाएगा। इससे आप काटने में दोस्तों काफ़ी समय लगेगा। तो इसके लिए आपको दोस्तों थोड़ा सा अच्छा सा इस्तेमाल करना है टेक्निक का, ठीक है। वो क्या है कैसे यूज़ करना है आइए आपको बताते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जैसे 82.5%, तो आपको क्या लिख सकते, क्या आप दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 82.5%, ठीक है। तो क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं 80 + 2.5%,
80% प्लस 2.5% आप कहेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ आप देखिए, ये क्या है, 20% का 4 गुना है कि नहीं 80, तो 20% कितना होता है 1/5। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए 20% का मान कितना होता है, 20% का 1/5 होता है। दोस्तों यहाँ 80% दिया है, तो ये क्या है 4 गुना है 20 का 80, तो दोस्तों इसका भी आप 4 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4/5। तो दोस्तों यहाँ पे 80% का मान कितना हो जाएगा 4/5। और दोस्तों अभी मैंने आपको याद करवाया 2.5% कितना होता है 1/40 होता है, 1/40 होता है। तो दोस्तों अभी इसे आप सॉल्व कर ही सकते हैं आसानी से। कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 40, 5 और 40 का एलसीएम 40 हो जाएगा। अब 5 से 40 में भाग देना होता है, क्या करना होता है दोस्तों, इस 5 से 40 में भाग करना होता है। तो 5 से 40 में भाग कीजिएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और उस 8 से दोस्तों इसमें गुणा करना होता है, ठीक है। तो 8 चौको 32 यहाँ हो जाएगा, प्लस दोस्तों यहाँ पे 40 दिया हुआ है और इसमें 40 से भाग देना है, तो कितना बार भाग जाएगा, एक बार में भाग जाएगा। और दोस्तों उस एक से इसमें गुणा करना होता है, तो यहाँ गुणा कीजिएगा कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 32 1 33/40। तो दोस्तों ये आपका फ्रैक्शन में मान आ गया 33/40, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आपको समझाते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 46.66%, इसे आपको बदलना है तो क्या लिख सकते हैं 40% प्लस 6.66%। 40% का मान दोस्तों होता है 2/5 प्लस 6.66% होता है दोस्तों 3/15, 1/15, 1 कितना होता है 15 होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इससे आप इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, 5 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 हो जाएगा। 5 तिहाई 15 और 2 तिहाई 6 प्लस 15 करना 15 प्लस इतना, तो दोस्तों आपके यहाँ पे आ जाएगा 7/15, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है दोस्तों। 83 सही 1/3, इसे आप करके बताइएगा फ्रैक्शन में इसका मान कितना होगा, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको सिखा दिया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, और कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन हैं उनका परसेंटेज मैंने मान याद करवा दिया, ठीक है। अब चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं सवालों पे, जो यूपीएसआई में पूछा हुआ सवाल है 2017, 21 और कांस्टेबल यूपी 2024 में जो भी पूछा हुआ है वो सारे प्रीवियस मैंने यहाँ पे कलेक्शन करके लेके आया है, ताकि आपका अच्छे से 360 डिग्री, अगर मैंने नाम दिया है तो 360 डिग्री आपका पूरा रिवीजन करवा दे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों ये देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है पहला सवाल कि 250 का कितना % 700 है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जिसके साथ का लगा होता है वो बेस वैल्यू होता है और वो हमेशा नीचे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 250 का, तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे, नीचे लिखेंगे दोस्तों कितना लिखेंगे 250, और जिसके बारे में पूछा जाए उसको हम लिखेंगे ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों 700 के बारे में पूछा गया है तो ऊपर लिखेंगे 700, ठीक है। और दोस्तों जब भी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बताना हो तो मैंने क्या बताया है, 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का साइन लगा देंगे। अब दोस्तों इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 50 से कटेगा दोस्तों ये 250 5 बार में, और ये 50 से कटेगा दोस्तों 2 बार में, ठीक है। और दोस्तों इस 5 से काटिएगा इसको, 700 को तो कटेगा कितने बार में, तो 5 से कने 5 बचा 2, अब 5 चौको 20, 140 बार में। और दोस्तों 140 गुणे 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 14 2 28, 280%, 280% आ जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 280%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों यहाँ पे कि 6% का कितना % 5% है। अभी दोस्तों मैंने बताया है कि जिसके साथ का लगा होता है वो बेस वैल्यू होता है और वो हमेशा नीचे होता है, और जिसके बारे में पूछा जाता है वो हमेशा कहाँ होता है, ऊपर होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसे आप यहाँ पे और शॉर्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं शॉर्ट, तो रेशियो से। दोस्तों यहाँ पे आप इसका रेशियो ले लीजिए दोनों का, ठीक है। इन दोनों का दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। तो रेशियोज क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज से परसेंटेज यही खत्म हो जाएगा, और दोस्तों नीचे आ जाएगा 6 और ऊपर आ जाएगा दोस्तों 5, क्योंकि इसके साथ का लगा हुआ है तो ये बेस वैल्यू और हमेशा नीचे होगा, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों, यहाँ पे 100 से भी नहीं गुणा करना है आपको। यहाँ पे एक छोटा सा मैं टेक्निक बताता हूँ दोस्तों, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड मान याद करवाया है दोस्तों, 1/6। दोस्तों यहाँ पे क्या है 5/6, तो आपको याद करना है कि भाई 1/6 कितना होता है, डायरेक्ट आपको याद करना है 1/6 कितना होता है। तो दोस्तों मैंने अभी याद करवाया 1/6 कितना होता है, 1/6 कितना होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे
16.66% होता है 1/6, ठीक है। तो दोस्तों इसका 5 गुना ही तो बताना है, तो यहाँ 5 से गुणा कर दीजिए। इसका 5 गुना बताना है तो इसको दोस्तों आप 5 से गुणा कर सकते हैं। तो 5 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 16 5 80। ये तो सब 80 से छोटा है, ये होगा ही नहीं आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों यहाँ पे सवाल नंबर 3। दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है सवाल, यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% होगा। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले उस संख्या को निकालेंगे, फिर उसका 120% निकालेंगे। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है, कैसे जल्दी बताना है इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आपको लिखना है, ये जो है 0.35 ये किसका मान है, 70% का मान है। तो यहाँ पे लिखिए 0, दोस्तों ये यहाँ पे लिखिए 0.35 हो गया। ये किसका मान है, 70% का मान, तो 70 यहाँ पे लिख दीजिए 70% का मान। और दोस्तों आपको 120% का मान बताना है, तो यहाँ 120 से गुणा कर दीजिए। अब दोस्तों इसे आप सॉल्व कर लीजिए। दोस्तों ये दशमलव हटाइएगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। अब दोस्तों इसे काट सकते हैं 0 से, दोस्तों ये 0 1 कट जाएगा, ठीक है। 35 दूना 70, दोस्तों नीचे आ गया 20, ठीक है। नीचे 20 बार में कटा है। अब इसे काट लीजिए 2 से काट लीजिए दोस्तों, 2 से 10 बार में कटेगा, ये 2 6 12। और दोस्तों नीचे 10 है, ऊपर क्या है, यहाँ पे देखिए फाइनली आ गया 6/10। 6/10 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, 0.6%, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जो कि 4 नंबर का सवाल पे हमने पहुंच गया दोस्तों। तो इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ पहला सवाल कि यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% कितना होगा। तो दोस्तों किसी संख्या का 20% का मान 50 है, तो दोस्तों हर संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 100% का मान निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 20% में क्या करें कि 100% हो जाता है। आप कहेंगे 5 से गुणा कर दीजिए, 20 पे 100 हो जाएगा। तो दोस्तों यही काम आपको इधर भी करना है, ठीक है। तो दोस्तों आपकी संख्या कितनी आ जाएगी, इधर 5 से गुणा कर दीजिए, इधर भी 5 से गुणा कर दीजिए। ये दोस्तों 100% का मान कितना हो जाएगा, 5 5 25 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब दोस्तों इस संख्या का आपको 87.5% निकालना है। अब दोस्तों 87.5% बताना है, तो 87.5% बताना है दोस्तों। अगर आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 1/8 कितना होता है, 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है, 12.5%। और ये क्या हुआ है, 87.5% है, कितना गुना है, 12 7 84, ठीक है, 7 गुना है। यानी कि दोस्तों ये 7/8 है, तो 7/8 यहाँ पे लिख के इससे डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। तो दोस्तों आप जब इसे काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 2 से काटिए इस दोस्तों, 2 से 4 बार में, 2 से कटेगा, 2 1 2, तो 2 2 4, 2 5 10, 125 बार में कट गया। और 125 साते 125 साते 700, 25 साते 175, तो 875 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका 875 डिवाइडेड 4 से काटेगा तो 4 दूना 8, 4 1 4 3। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 21, दोस्तों ऑप्शन डी आ रहा है आंसर, 21 यही आ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूरा। अभी आपको भाग करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 4800 का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान कितना होगा दोस्तों, बताना है। 4800 का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान कितना होगा। तो दोस्तों आइए इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है 4800। 4800 क्या लिखना है दोस्तों, 4800 लिख लेना है। का मतलब दोस्तों होता है गुणा लिख दिए। 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है दोस्तों 1/6 गुणे। दोस्तों ये क्या है, 25% मानिए, दशमलव को भूल जाइए, 25% कितना होता है 1/4। और दोस्तों ये दशमलव कितने बाद है, कितने अंक बाद है, तो आप कहेंगे 2, तो नीचे दोस्तों यहाँ पे 2 0 लगा दीजिए, 1/400 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा मान, आइए सॉल्व करते हैं। 6 चौको 24, नीचे आ गया कितना, 6 चौको 2400, और 2400 से दोस्तों 4800 2 बार में कटेगा, ठीक है। और 2 का 1 में उड़ा के कितना आ जाएगा, 2। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 2 आ गया।